भारत की धरती इतनी पवित्र है कि इसमें कई दिव्य संतों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके बारे में हम सभी जानकर चकित रह जाते हैं। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा जी। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी भी कोई दावा नहीं किया। सहज सरल स्वभाव और सादा जीवन जीने वाले बाबा देवराहा बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में रहने के कारण इनका नाम देवराहा पड़ा। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह दैवीय शक्तियों से संपन्न थे। आयु, योग, ध्यान और वरदान देने की क्षमता के कारण लोग उन्हें एक प्रसिद्ध सिद्ध संत समझते थे। कहते हैं कि बाबा जल पर भी चलते थे। उन्हें पलविनी सिद्धि प्राप्त थी और किसी भी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उन्होंने कभी भी कोई सवारी नहीं की। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वह आधा घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। बाबा हमेशा निर्वस्त्र रहते हुए मृगछाला पहनते थे। बाबा के दर्शन के लिए मैल आश्रम पर सन 1911 में जॉर्ज पंचम दर्शन करने के लिए भारत आए थे। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, तथा उनके साथ मदन मोहन मालवीय, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि नेताओं सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी बाबा का आशीर्वाद लेते रहते थे। कहते हैं कि देवराहा बाबा का जन्म अब तक अज्ञात है। यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी किसी के द्वारा नहीं किया जा सका है। 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले पूजनीय बाबा के जन्म के बारे में अब तक संशय है। कहा जाता है कि वह करीब 900 साल तक जीवित रहे थे। हालांकि बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में सबका अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन करीब 250 साल मानते हैं, तो कुछ लोग 500 साल का मानते हैं। हालांकि कहते हैं कि कुंभ में संगम तट पर धुनी रमाए बाबा की करीब 10 वर्षों तक सेवा करने वाले मार्कंडेय महाराज के अनुसार पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी से बने मचान यानी बॉक्स में वो रहा करते थे। वह नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं। राजनेता से लेकर फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके शरण में रहते थे। हिमालय में कहते हैं कि बाबा हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने कड़ी साधना करी थी। वहाँ से वे फिर उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ कहते हैं कि वहाँ वर्षों निवास करने के कारण सभी उन्हें देवराहा बाबा कहने लगे। पूजनीय देवराहा बाबा जी ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल, जो कि एक छोटा सा कस्बाई शहर है, वहाँ से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया था। कहते हैं कि देवराहा बाबा परम राम भक्त थे। देवराहा बाबा के मुख में सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को भी राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे, तथा वो उनका कहना था कि एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर्पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। बाबा देवराहा बाबा जनसेवा तथा गौ सेवा को सर्वोपरि, यानी गौ सेवा के बारे में कहते हैं कि गौ सेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे, तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में सदा रत रहने की प्रेरणा दिया करते थे। देवराहा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक ही मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा कहते थे
जीवन को पवित्र बनाए बिना ईमानदारी और सात्विकता, सरसता और इसके बिना जो है भगवान की कृपा जो है कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। अतः सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का संकल्प कर लो। वे प्रायः गंगा या यमुना तट पर जो है बनी घास फूस की मचान पर रहकर हमेशा साधना किया करते थे। दर्शनार्थ आए भक्तजनों को वे सही मार्ग पर चलते हुए जो है अपना मानव जीवन सफल करने का जो है आशीर्वाद देते थे। वे कहते कि इस भारत भूमि की दिव्यता का यह प्रमाण है कि इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। यह देवभूमि है, इसकी सेवा रक्षा जो है करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। प्रयागराज में सन 1889 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद ने के जो है मंच से बाबा ने एक अपना पावन संदेश देते हुए कहा था कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गौ रक्षा, गौ सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गौ हत्या का कलंक मिटाना आवश्यक है। पूज्य बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासुओं को हठ योग की 10 मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया। वे ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा और समाधि आदि की साधन पद्धतियों का जब विवेचन करते तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समक्ष जो है नतमस्तक हो जाते थे। बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की लीला जहाँ भूमि थी यानी कि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्षों तक साधना करी। सन 1990 की योगिनी एकादशी यानी 19 जून के पावन दिन उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। कहते हैं बाबा सभी के मन की बातें जान लिया करते थे। उनके पूरे जीवन उन्होंने जो है पूरा अपना जीवन कभी भी कुछ खाया नहीं, सिर्फ दूध और शहद पीकर जीते थे। श्रीफल का रस उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बाबा कहते हैं कि बाबा को कभी क्रोध करते किसी ने नहीं देखा। बाबा के भक्तों के अनुसार कहते थे कि बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ से और कैसे आया। कहते हैं कि वह खेचरी मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी और कभी भी चले जाते थे। उनके पास जो है उनके आसपास उगने वाले जो है बबूल के पेड़ में कांटे नहीं होते थे, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होता था। लोगों में एक आम धारणा और विश्वास है कि बाबा जल पर चलते थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी कोई सवारी नहीं की। यहाँ तक कि बाबा को किसी ने कहीं भी आते जाते या किसी सवारी से आते जाते कभी भी नहीं देखा। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया है और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। गंजम यानी कि उड़ीसा में जो है माँ तारिणी शक्ति पीठ में स्थानीय लोगों ने उन्हें एक चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। आज भी माँ तारिणी शक्ति पीठ के पुजारी माँ के पीठ की यात्रा के दौरान बाबा के चमत्कार को याद किया करते हैं। एक बार आकाशवाणी के साथ एक साक्षात्कार में बाबा ने यानी देवराहा बाबा ने भी इसकी जो है अब खुद से पुष्टि की थी। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा कर रहा है या चर्चा हो रही है उनकी। वह अवतारी व्यक्ति थे। कहते हैं कि उन्होंने अवतार लिया था। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फ़ोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देखकर बहुत ही अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहा करते थे, लेकिन सबसे
आश्चर्य की बात यह है कि उनका फ़ोटो नहीं बनता था, यानी नहीं आता था। वह नहीं चाहते तो कहते हैं कि रिवॉल्वर से गोली भी नहीं चल सकती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था। कहते हैं कि सजीव तो सजीव, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं पर भी बाबा का नियंत्रण था। बाबा के बहुत से चमत्कार हैं, श्रद्धालुओं द्वारा जो है बताया जाता है। कहते हैं कि उनके आसपास आने वाले जो है पेड़ होते थे, यहाँ तक कि बबूल के पेड़, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें कांटे जो रहते थे वो हट जाते थे, और आसपास उनके आसपास हमेशा एक सुगंध, एक खुशबू बरकरार रहती थी। और कहते हैं कि वह जानवरों की भाषा भी समझ लेते थे। जंगली जानवर उनके सामने आकर नतमस्तक हो जाते थे। देवराहा बाबा का जीवन बहुत ही सरल था। आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के विभिन्न स्थानों पर देवराहा बाबा को सच्चे दिल से हमेशा जो है पूजा और माना जाता है। तो मेरा ये एक छोटा सा प्रयास देवराहा बाबा के बारे में कुछ बताने का, आप सबों को अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देंगे, और हो सके तो इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो देवराहा बाबा की।